हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी वाले उन सभी स्टूडेंट के बारे में कि वो किस तरीके से तैयारी करते हैं, तैयारी करने का क्या सीक्रेट तरीका है और क्या वो स्मार्ट वे है। देखिए, मेहनत सभी करते हैं, पढ़ाई करने वाले सभी हैं। जिन बच्चों ने एनटीपीसी की तैयारी के लिए आए हैं या फिर ग्रुप डी की तैयारी के लिए आए हैं, सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन इनमें से कुछ चुनिंदा बच्चे ही सेलेक्ट होंगे और उनको नौकरी मिलेगी। लेकिन उनकी तैयारी का क्या एक स्मार्ट तरीका होना चाहिए, वो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। अगर आप इसको अपने पढ़ाई में इंप्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, जब भी हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे का एग्जाम है, चाहे वो अदर एसएससी का एग्जाम है, अभी फिलहाल हम रेलवे की बात कर रहे हैं तो रेलवे के हमारे पास दो एग्जाम है, एनटीपीसी और ग्रुप डी। तो तैयारी करने में जो मैक्सिमम स्टूडेंटों की संख्या है वो है सेल्फ स्टडी वाले, है ना। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो कोचिंग वगैरह से तैयारी कर रहे होंगे। मैक्सिमम बच्चे सेल्फ स्टडी से ही तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो अपने घर से कर रहे हैं, चाहे घर से बाहर रहकर भी तैयारी कर रहे हैं, बट सेल्फ स्टडी से ही तैयारी कर रहे हैं। और सेल्फ स्टडी में सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारे लिए बुक, है ना। जो हमारी किताबें होती हैं, बुक्स हो गई, नोट्स हो गए, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, कंटेंट की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि बुक कौन सी हमारे लिए बेहतर है, नोट्स कौन सा हमारे लिए बेहतर है, साथ ही इसको पढ़ना कैसे है ना। पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए कि पढ़ना कैसे है, ये हमारी तैयारी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ ही उस पढ़े हुए को याद कैसे रखना है ना, याद रखना है। तो ये कुछ ऐसे चैलेंज होते हैं जो हमें जब हम तैयारी करते हैं तब हमारे सामने आते हैं। तो इन्हीं के बारे में मैं बारी बारी से बात करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं बता दूं कि हमारी जो जीके जीएस की जो बुक है वो लॉन्च हो चुकी है ई बुक पीडीएफ के फॉर्म में, और वो आप हमारी वेबसाइट www.gurukitab.com से डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में वो किताब अवेलेबल है। अगर आप उसका डेमो चाहते हैं कि किताब कैसे है, उसमें क्या कंटेंट है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 8218147309। वहां पर मैं आपको इसका एक डेमो दिखा दूंगा कि क्या क्या इसमें कंटेंट है, और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इस किताब को, इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, हम बात करते हैं यहां पर बुक्स की, नोट्स की, पढ़ना कैसे है, याद कैसे रखना। देखिए, मार्केट में जब हम जाते हैं तो मार्केट में हमें दुनिया भर की किताबें मिलती हैं, है ना। बहुत दुनिया भर की अलग अलग पब्लिकेशन की अलग अलग किताबें हमारे लिए होती हैं, बट वहां से हमें सही किताब का चयन करना होता है। सही किताब का चयन का मतलब है कि उसमें वो सारा कंटेंट मिल जाए जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, कोई भी एग्जाम अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका सिलेबस देखिए, है ना। उसका सिलेबस देखिए कि उसका सिलेबस क्या है। पहली प्रायोरिटी आपकी सिलेबस होनी चाहिए। दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या है। पैटर्न का मींस मतलब कि उसमें मैथ आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है, जीके आ रहा है, जीएस आ रहा है, साइंस आ रहा है, तो कितने कितने मार्क्स के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि उसी वेटेज के हिसाब से आप किताबों का चयन करेंगे, ठीक है। अगर साइंस ज्यादा है तो आपको साइंस की किताब पर ज्यादा ध्यान देना है, साइंस को ज्यादा पढ़ना है ना। ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर जो किताबें हैं वो सभी बेकार है। कुछ अच्छे पब्लिकेशंस की किताबें अच्छी हैं, उनमें कंटेंट बहुत अच्छा है। मैं यहां पर एक बात आपसे इन द लास्ट ये कहूंगा किताबों के बारे में कि 10 डिफरेंट किताबों से बेहतर है आप एक किताब को 10 बार पढ़ लें, ठीक है। आप एक किताब को 10 बार पढ़ेंगे, 10 किताबों को एक बार शायद नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन एक किताब को 10 बार पढ़ लेंगे, है ना, तो वो आपके लिए हर तरीके से बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि एक किताब को 10 बार पढ़ लिया तो वो अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी। साथ ही आपकी यहां पर पैसे पर भी बहुत अच्छी बचत हो जाएगी। तो किताबों को पढ़ने का एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है। भाई मान लीजिए इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस के तीनों पार्ट हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारी चीजें आपको तैयार करनी है। तो उसको एक टाइम के हिसाब से, टाइम टेबल के हिसाब से डिवाइड करके पढ़ना शुरू कीजिए, है ना। टाइम टेबल के हिसाब से पढ़िए। मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता से आप शुरुआत कर रहे हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता को समय दीजिए कि मुझे 1 घंटे में इसका एक पूरा डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब करके उसको पूरा डिटेल में पढ़ लेना है। फिर वहां से जो जो प्रश्न बन सकता है वो अपनी नोटबुक में, है ना, जब आप तैयारी करते हैं तो आप समझ जाएंगे कि यहां से कौन कौन सा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आप अपने खुद के नोट्स उस किताब से बना सकते हैं। अब जैसे हमारी किताब ही ले लीजिए, हमारी जो किताब है उसमें मान लीजिए आपने सिंधु घाटी सभ्यता ही पढ़ना शुरू किया, है ना,
मोबाइल में पढ़िए, लैपटॉप में पढ़िए, पीडीएफ है, जरूरी नहीं कि मार्केट से जाके किताब ली जाए। एक कॉपी और एक पेन अपने पास रखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी सवाल हैं उनको पॉइंट आउट करते चलिए। अच्छा, जब आप उसको पढ़ेंगे, पूरे सारांश को पढ़ेंगे, काफी चीजें आपकी याद रहेंगी, प्लस आप जिन पॉइंट्स को 1 2 3 4 5 करके लिखते चले जाएंगे वो आपको और ज्यादा मेमोराइज होती चली जाएंगे, और इस तरीके से आपका पूरा सिंधु घाटी सभ्यता अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है किसी भी किताब को या किसी भी नोट्स को। अब देखिए, किताब आपने मार्केट से परचेज की, मैं नहीं कह रहा कि मेरी ही किताब आप ले, मार्केट में कोई भी किताब आप ले लीजिए, है ना, लेकिन पढ़ने का मैं तरीका आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो आप किताब आपने मार्केट से परचेज की, और नोट्स कहां से बना? नोट्स आपका खुद का तैयार हो गया जी, खुद का नोट्स तैयार हो गया, ठीक है। अब कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जहां समय कम है ना, अब मान लीजिए इस पूरे प्रोसेस में 3 से 4 महीने लग जाने हैं, तो तब ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में जरूरी पॉइंट को कर लीजिए। मतलब यह है कि अगर आपको लगता है कि हिस्ट्री अभी मेरे लिए इतना जरूरी नहीं है ना, और हिस्ट्री में अगर जरूरी है तो क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री मेरे लिए जरूरी है, तो मॉडर्न हिस्ट्री को पहले तैयार कर लीजिए, उसका नोट्स पहले तैयार कर लीजिए। आपको पता है कि आपकी परीक्षा में स्टैटिक जीके से ज्यादा सवाल आएंगे, तो स्टैटिक जीके के पार्ट को पहले तैयार कर लीजिए। आपको पता है कि साइंस की वेटेज ज्यादा है, तो साइंस वाले पार्ट को पहले यहां पर तैयार कर लीजिए। समझ में आ गई मेरी बातें? इस तरीके से आपको तैयारी करनी है गाइस, इस तरीके से, है ना। तो मैं मानता हूं कि आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो 1.5-2 महीने में आप उन सारे मेन महत्वपूर्ण मुद्दों पर, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, उनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। और जब आप कोई भी बुक तो पढ़ ली, बुक के साथ साथ आप क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाते वक्त देखिए कि जो मैंने पढ़ा है क्या वहां से क्वेश्चन आ रहा है। डेफिनेटली आपको वहां से सवाल आते हुए दिखाई देंगे, है ना। और जब आपको सवाल आते हुए दिखाई देंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी डेवलप्ड होने लगेगा कि अरे ये तो वही है जो मैंने पढ़ा है ना, एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपकी तैयारी को बेटर बनाती है, ये सारी चीजें ही आपकी तैयारी को बेटर बनाती है, ना केवल जीके जीएस। अगर आप मैथ्स में या रीजनिंग में भी सेम ट्रिक को अपनाते हैं, सीक्रेट तरीके को अपनाते हैं, तो भी आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो भी आपको बराबर का बेनिफिट यहां पर मिलने वाला है। क्लियर गाइस? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए ज्यादा से ज्यादा। मैं मानता हूं कि अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो 2018 में ग्रुप डी के जितने भी पेपर हुए सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए, सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। अगर एनटीपीसी हुआ है तो एनटीपीसी के सीबीटी फर्स्ट के जितने भी पेपर हुए हैं, 125 सेट है मेरे ख्याल से, तो 12,500 क्वेश्चन हो जाता है मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस को मिलाकर। वो आप सारे के सारे तैयार कर लीजिए। वो भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना। इसके साथ साथ मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। मॉक टेस्ट जो लगाना है, मॉक टेस्ट लगाने का जो तरीका होगा वो टाइम के हिसाब से रहेगा, है ना। टाइम के हिसाब से, जैसे आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं वैसे ही मॉक टेस्ट, चाहे ऑफलाइन लगा लीजिए, ऑनलाइन लगा लीजिए, तो टाइम के हिसाब से लगाइए। भाई मैंने कितनी तैयारी कर रखी है और कितनी तैयारी के हिसाब से मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं, 50 बन रहे हैं, 55 बन रहे हैं, 60 बन रहे हैं। तो आपको एग्जाम से पहले ये पता है कि भैया मेरी तैयारी अभी इतनी है, मैं क्यों 90 की सोच कर चल रहा हूं, है ना। कट ऑफ अगर 80 जा रही है, 85 जा रही है, और मेरा स्कोर अगर 60 बन रहा है, 65 बन रहा है, तो मुझे ये पता है कि मैं अभी अपने तैयारी से कितना पीछे हूं। तो ये सारी चीजें जब हमें पता होगी, स्मार्ट तैयारी इसे ही कहते हैं, है ना। केवल किताबों में घुसे रहने से, पढ़ते रहने से हासिल नहीं होती चीजें। हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है। हमें यह पता है भैया जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी कट ऑफ तो 80 जाती है, हमें टारगेट पता है ना। और हमें पता है टारगेट 80 है, हो सकता है कि मार्क्स 2 और ऊपर चला जाए, 82 कट ऑफ चली जाए, ये हम जानते हैं। तो अगर हमारी तैयारी अभी 60 की है तो हमें यह सोचना है कि हम 20 से 25 मार्क्स अपने कैसे गेन करें। और जो मैंने तरीका बताया उससे डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा, डेफिनेटली आपका स्कोर इंक्रीज होगा। नहीं इंक्रीज हो, आप मुझे बताइए कि सर मैं आपके जैसे तरीके से तैयारी कर रहा हूं और स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा। 100% दावे के साथ कहता हूं आपके मार्क्स डे बाय डे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। एकदम से क्रांति कुछ नहीं होती, एकदम से नहीं कि अभी मैंने बताया और 1 घंटे बाद आपका स्कोर बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। डे बाय डे की तैयारी होती है, हर दिन की तैयारी होती है, हर घंटे की तैयारी इसमें कामयाब होती है ना। तो ये स्ट्रेटेजी अपनाइए जो मैंने बताया है कि एक अच्छी बुक का चयन कीजिए, उस बुक को अच्छे तरीके से पढ़िए, खुद के सेल्फ नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बनाने से आपका रिवीजन होता रहेगा। जब आप रिवीजन करने के लिए दोबारा से आएंगे तो केवल नोट्स को पढ़ना है, फिर किताबों में नहीं घुसना है आपको,
है ना। और बहुत जल्दी आपका रिवीजन हो जाएगा। टेस्ट सीरीज लगाइए, प्रीवियस क्वेश्चंस लगाइए, डेफिनेटली ग्रुप डी एनटीपीसी का एग्जाम आपकी झोली में आ जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी, ये बात मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। क्लियर गाइस? तो गाइस आज की इस वीडियो में यही था, यही सब आपके साथ शेयर करना था कि वो स्मार्ट तरीका क्या होना चाहिए तैयारी का। पढ़ाई तो सभी कर लेते हैं, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। वीडियो पसंद आ गई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपका अपना चैनल सब्सक्राइब करके चलिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। धन्यवाद।